अभी जस्ट इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स, उसका पैसिव कैसे क्रिएट करना है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. दैट मींस हाउ टू क्रिएट द पैसिव वॉइस ऑफ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस. राइट. तो डबल इंट्रोगेटिव में मैंने क्या बताया था भाई, डब्ल्यूएच में, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये सब कहां आएगा, सेंटेंस के बीच में आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि सीता ने खाना खा लिया है, हमने अफर्मेटिव में बनाया, या मोहन ने काम कर लिया है, हमने बनाया. उसके बाद नेगेटिव में हमने बनाया सीता खाना नहीं खा चुकी है. एक मिनट, सीता खाना नहीं खा चुकी है. उसके बाद फिर हमने बनाया इंट्रोगेटिव में क्या सीता खाना खा चुकी है, या क्या सीता ने खाना खा लिया है. अब डबल इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हम, क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में लगाएंगे. जैसे सीता खाना क्यों खा चुकी है, सीता खाना क्यों खा चुकी है. तो इसका एक्टिव का क्या स्ट्रक्चर होता था वेदिका, जब आप पास्ट एंड इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव पढ़ते थे. जैसे इंट्रोगेटिव में डिड से स्टार्ट होता था, क्या सीता ने खाना खा लिया है, डिड सीता ईट द फूड कहते थे, या क्या सीता खाना खा चुकी है, डिड सीता ईट द फूड. अब मैं कह रहा हूं सीता खाना क्यों खा चुकी है, या मोहन काम क्यों कर चुका है. इसकी कैसे बनाएंगे इंग्लिश टेंसेस में. डबल इंट्रोगेटिव WH प्लस ठीक है, टू और डस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस NV1 राइट प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे क्या सीता खाना खा चुकी है, इसको हम कैसे बोलते थे, क्यों खा चुकी है. Why did सीता खाना क्यों Why खा did चुकी Sita है. eat the food? Did सीता eat the food. ये डबल इंट्रोगेटिव का है. Yes sir. राइट. Yes sir. प्रखर डबल इंट्रोगेटिव का है. Yes sir. वेदिका अब इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस. तो पैसिव वॉइस में मैंने आपको क्या बताया, जब भी डबल इंट्रोगेटिव होगा सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH. Why was the food eaten by Sita? Why ही रहेगा. इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, Was. जगह पे क्या हो जाएगी, Was. अब ऑब्जेक्ट द फूड है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, was. Why was the food eaten by Sita? Was the food eaten by सीता. बन गया पैसे. क्या था इसमें, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, है ना. अच्छा इसकी बनाओ जरा, ऐसे बनाना मुझे. When did Mohan complete the work? When did Mohan complete the work? लिख लो नोटबुक में. When did Mohan complete the work? देखो. So when was the work completed by Mohan? When did Mohan complete the work? सर इससे पहले वाले का पैसिव क्या था. बना लो खुद ही. सर Why was the food eaten by Sita? When did Mohan complete? When did लग गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगा. Yes sir. When did Mohan Complete. complete the work? Complete the work. Work. ये आपका डबल इंट्रोगेटिव. Yes sir. बताओ कौन बनाएगा. Sir. So when When did was Mohan complete the work? So when was the work completed by Mohan? When. अब हेल्पिंग वर्ब क्या है पैसिव में, was and verb है. सर मैं तो उसको पढ़ना था, एक बार टेली करिए. अब बताओ पैसिव बताओ चलो. Sir when was the work When was the work completed by Mohan? completed By Mohan. by Mohan. बन गया. कोई डिफिकल्टी आई इसमें? No sir. Is there any difficulty in making? No sir. No sir. कोई डिफिकल्टी नहीं, बहुत इजी है. अब तो क्या है, कॉन्सेप्ट आते हैं फटाफट करते चले जाओ, कॉन्सेप्ट आते हैं फटाफट करते चले जाओ. घर में मैंने क्या बोला है, घर में आपने ये करना है. टेंसेस में आपने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हुए हैं. जस्ट टेक द एग्जांपल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव एंड ट्राई टू मेक द पैसिव वॉइस ऑफ दोस सेंटेंसेस. पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करो एंड ट्राई टू स्पीक देम एज वेल. उनको बोलने की भी कोशिश करो. जैसा अभी तक हम क्या बोल रहे थे, सीता खाना क्यों खा चुकी है, हम क्या बोलते थे इसको, व्हाई डिड सीता ईट द फूड बोलते थे ना. अब थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरीके से बोलने की कोशिश करो. कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे, व्हाई वाज द फूड ईटन बाय द सीता, सॉरी बाय द सीता, व्हाई वाज द फूड ईटन बाय सीता. जैसे मैंने ये बोला
When did Mohan complete the work? अब इसको दूसरे तरीके से बोलने की When कोशिश was करो. the work completed? When was the work completed by Mohan? Both are correct. ग्रामेटिकल में भी करेक्ट है, बोलने में भी करेक्ट है, सुनने में भी करेक्ट है, लिखने में भी करेक्ट है. Now it's your choice. You want to speak it in active voice or you want to speak it in passive voice. That depends on you. मैंने बोला ना बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या इनफैक्ट आज मॉर्निंग ही मैं एक न्यूज़ सुन रहा था तो उसमें एक फीमेल एंकर थी और वो उस टाइम पे यही बोली थी, वी वर टोल्ड बाय द सोर्सेस. उसने ये टर्म का यूज़ किया. तो एट दैट टाइम मेरे दिमाग में सबसे पहले यही स्ट्राइक किया, नाउअडेज आई एम टीचिंग एक्टिव एंड पैसिव, और देखो उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे ये सामने है. तो न्यूज़ एंकर ने स्टार्टिंग ही यहाँ से करी थी अपने न्यूज़ की. जैसे उसने पहले ग्रीट किया था, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय नेम इज दिस करके, एंड यू आर लिसनिंग टू दिस न्यूज़ चैनल, और ये हमारी हेडलाइंस है. पहले हेडलाइंस बताई, उसके बाद उसने जब पहली न्यूज़ को एलेबोरेट किया, एक्सप्लेन किया, तो उसने यही बोला, सो टुडे वी वर टोल्ड बाय द सोर्सेज दैट दिस थिंग इज, इस तरीके से. सो पैसिव वॉइस इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल यू आर स्पीकिंग. हमारी बात समझ में? Yes, sir. तो आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस भी साइमल्टेनियसली करनी है. सिर्फ ठीक है एग्जामिनेशन में तो यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, जो आपको कॉन्सेप्ट होता है. बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू स्पीक, जब भी बोलने पर आती है बात, सो हाउ टू स्पीक विदाउट प्रैक्टिस, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. ये नहीं होने जा रहा बिना प्रैक्टिस के. सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सो डबल इंट्रोगेटिव इज कंप्लीटेड हियर, यहाँ पे कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच.